जो आप खुराक खाते हैं वो कहाँ जमा होती है? शरीर में। बच्चा जब जन्म लिया इतना सा था, जब माँ के पेट में स्थापित हुआ तो कितना छोटा था, आंख से भी नहीं दिख सकता था, आंख से भी नहीं दिख सकता था। हम सब उसको खुराक खिलाते गए, खुराक खाते, वो खुराक कहाँ गई? वो जमा होती गई। इस शरीर में अस्थि, मांस, रक्त आदि में इस तरह जो कर्म है, कहते हैं कर्म लिखे जा रहे हैं। आप देखते हैं ना टेलीविज़न में एक उद्घोषिका समाचार पढ़ती है, वो समाचार करोड़ों टेलीविज़न में वो दिखती है। इंसान का जिस्म बड़ा अद्भुत है। इसलिए साहिब वाणी में एक बात कह रहे हैं, यह काया है समरथ केरी, काया की गत काहू नहरी। इस शरीर का भेद कोई नहीं जान पाया। शिव गोरख सो पचपच हरे, इस काया का भेद न पाए। कबीर काया अथाह है, कोई बिरला जाने भेद। पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। कबीर काया अथाह है, असीम है, अथाह है, कोई बिरला जाने भेद। आप अपने मोबाइल में देख रहे हैं, सिस्टम है, आप जो चीज़ निकालना चाहें इसमें मिल जाएगी। आप जो भी चाहें इसमें मिल जाएगी। आपको आना चाहिए। इसकी संरचना इतनी बारीक है, ये हारमोनियम है, एक इंस्ट्रूमेंट है। इसमें स्वर हैं पर निकालने वाला चाहिए। जिसे नहीं जानकारी है कोई स्वर नहीं निकाल पाएगा। इस तरह कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवट टर जाई। अब साहब क्या करें, इस गढ़ भीतर 7 समुंदर। भाई अरविंद, इस मोबाइल में पूरी धरती दिखा दोगे? सभी समुद्र इतने से में, विशाल विशाल समुद्र, बड़े बड़े पहाड़, एवरेस्ट माउंट निकालो, एवरेस्ट माउंट इतना विशाल हिमालय पर्वत इसमें है।
साहब कितने बड़े संस्कृत थे इस काया के। इस तरह इसमें सब है। पर एक बात सुनो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की रीसेल वैल्यू नहीं है। अगर आपका लैपटॉप ठीक है तो 1-1 लाख रुपए का लैपटॉप है। अगर ये बिगड़ गया तो इसकी रीसेल वैल्यू कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब इससे आत्मा निकल जाती है कुछ भी नहीं रह जाता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो इसकी बजाने की कला है, ये बंदे में है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, अनाड़ी बजाएगा तो एक भी स्वर नहीं निकलेगा। फौजी आता है बजाना? हारमोनियम सर, हारमोनियम में सारे काम बजा। बस आता है? निकालो सारे काम। नहीं निकल पाएगा, तुम आप निकालो। गलत हो गया। सा रे ग म प ध नि सा, फिर सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि सा। आपने सिर्फ वो निकाला। फिर टेबल भी आता है, 3 बार भी आता है नहीं। फिर उल्टा चलते, सा रे ग म प ध नि ध प। तुम सिर्फ सारे गाम जानते हो, बैठ जाओ। उल्टा चलो, उल्टा नहीं आएगा। ये है वो चोटी। देखा, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, इसमें आ गई। इस तरह इस काया के अंदर सब कुछ है। आपको पता है, मैंने एक बार कहा नर्क जाना है तो नर्क जा सकते हो। आखिर ये अध्यात्म यात्राएं कैसी होती है? बस आपकी बॉडी नहीं होती है, आप चलते हैं। बस वैसे ही होता है। जो अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं वो हवा में चल सकते हैं, गिरेंगे नहीं। क्या करेंगे? क्यों नहीं गिरेंगे? हाँ, ग्रेविटी फोर्स नहीं है सर। हाँ, पृथ्वी का गुरुत्व शक्ति खत्म है, खिंचाव नहीं होगा। इसी तरह महाशून्य में जाने के बाद अलग चीज हो जाती है, सेम है। अब साहब यहां कह रहे हैं बाहर भीतर एक समाना। ये पुष्टि वेद भी कह रहा है। ये पिंडे सब ब्रह्मंडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है सब पिंड में है। और फिर साहिब वाणी में एक बात कह रहे हैं, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। आपके पास सिद्धियां भी हैं, ये पापियों के पास भी है। कभी कभी वो सिद्धियां आपकी काम करती है। आपके पास सम्मोहन भी है, उच्चाटन भी है, वशीकरण भी है, लंगमा, गरिमा, अहिमा, वरुणा, प्राप्तिका, ईशता आदि सभी सिद्धियां आपके पास है।
इस घट भीतर रिद्धि सिद्धि के भरे अखंड भंडारा। आप देखो ना, ये सिर्फ अवस्थाओं का खेल है। आप जिन अवस्थाओं में घूमते हैं अभी हैं आप, ये चेतन अवस्था, ये एक फ्रॉड है, ये छलीय अवस्था है। आत्मा इन चार अवस्थाओं से भी परे हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया। आत्मा इनसे परे है, आप ही हैं। जब आप नींद में चले जाते हैं आपका कॉन्शियस अलग किस्म का हो जाता है। 1 मिनट में कैसा हो जाता है? आप जो कुछ देखते हैं सच मानते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको जागृत में सांप मिल जाए तो भयभीत होते हैं, स्वप्न में भी मिलेगा उतने ही भयभीत हो जाओगे, उतने ही। यहां आपको धन मिल जाए तो खुश होते हैं ना, धन खो जाए तो दुखी होते हैं। मुझे एक चुटकुला याद आया, ये 1986 का है। जम्मू में मैं मास्टर ताराचंद के घर गया। पटोली, उस समय जम्मू में छोटी मेटार हो रही थी, जिनकी हाइट छोटी होती, लंबी। शायद यहाँ भी पहले वही थी, नहीं थी? अभी तो मेटाडोर अलग किस्म की है, पहले वो छोटी थी। मैं बैठा था, एक बहन जी आई, पाव भर उसने लिपस्टिक लपेड़ी हुई थी, इतना ही पाउडर सोडर लपेड़ा था, बस अपनी चुन्नी मुंह उस तरफ ध्यान था। मैं लोगों को कहता हूँ जब आप गाड़ी चलाएं माइयों से सावधान रहना। उनका ध्यान रोड पे कम होता है, अपनी पर्सनालिटी पर ज़्यादा होता है। कुड़ी में गलत तो नहीं बोलूँ? कितना? तो उसका बटुआ गिर गया, वो कुछ खरीदारी करने जा रही थी। तो मैं कहा बहन जी आपका बटुआ कहाँ है? एकदम ऐसे चौंक गई जैसे करंट लग गया, बटुआ था नहीं। नीचे पड़ा है। द्रव्य पराई देखकर मन अति हर्षाए। मैं आपको मन की आदत, मन इतना खुश हो जाएगा, चाहे आप नामी हैं तो भी सावधान रहें। कहीं आपने मोबाइल अगर देखा, पड़ा है किसी, बहुत आपने देखा कहीं पैसा किसी का, सोना, इतना खुश होगा मन, कहेगा हाँ आज बहुत अच्छा चांस मिला है। हाँ परविंदर क्या ख्याल है? नहीं वो मैं आगे बताऊंगा, पहले ऐसा होता है कि नहीं? वो तो बाद में विचार करते हैं। ऐसा स्वाभाविक होगा, पर आप ऐसा नहीं करेंगे। हमने आपको बांध जो दिया है, पता है हमने आपको क्या किया है? हमने आपके मन को बांधा है। चश्मे वाले भैया जी क्या ख्याल है? कैसे बांधा है? मुझे एक आदमी ने कहा गुरुजी मन बड़ा तंग करता है, नाम देते ही मन को खत्म कर दो। मैं कहा सुनो, उसके बाद फिर मन खत्म किया, तुम्हें उठाकर शमशान घाट में ले जाना पड़ेगा और फूंकना पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर ही मन है। मन को खत्म करना, शरीर को खत्म करना है, इसको बस में करना है। क्या करना है?
नाम देते ही मैं आदमी को उसी समय खत्म कर दूं, कोई आएगा? मैं अकेला ही रह जाऊंगा। मैं लोगों को कहता, जवानी तुम दुनिया में गुजारे, बुढ़ापा तो हमें दे दो कम से कम, ये पीड़ादायक है। तुम बुढ़ापे में ही आ जाओ, कोई बात नहीं, तुम बुढ़ापा ही दे दो। अभी मेरे पास एक आदमी आया हनुमानगढ़ से, पंडित शर्मा जी। वो एयरफोर्स में वारंट ऑफिसर था। जो वारंट ऑफिसर है हवलदार होता है एयरफोर्स में। वो बोला मैं घर छोड़ के आ गया हूँ, थोड़ा भोला था, यहाँ सेवा करनी है। मैं कहा ठीक है। मेरे जहन में था कि वहाँ कोई आदमी नहीं, कई आश्रम है, 40 आश्रम में आदमी नहीं है, खाली है। और करोड़ों करोड़ों रुपए के आश्रम है। खुद में टूरिस्ट एरिया है, आश्रम है, आदमी नहीं है। बच्चे दीवार छलांग लगाकर अंदर आते, खेलते कूदते, उधम मचाते। मैंने उससे पूछा तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? बोला पैसे नहीं है। हनुमानगढ़ से आया, यानी घर से एक पैसा नहीं लेके आया। शायद बीबी ने भगा दिया होगा, भग जा। क्यों? थोड़ा सीधा था। मैंने उसको बोला, मैं बोला यहीं रहना है? बोला हाँ। मैंने बोला कहाँ रखूं? बोला जहां आपकी मर्जी। मैंने कहा ठीक है। एक बंबई के लिए बंदा मिल गया। मैंने वहाँ समरसन को फ़ोन किया, उसका नंबर दिया, इसको टिकट लेकर बिठाया, 1000 रुपया कैश भी दिया। मैं कहा तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे। अब वो बम्बई में गया, मुझे वहाँ परसों मिला। मैं बोला कैसे? बोला ठीक हूँ, लेकिन गुरुजी थोड़ा सा उदास हूँ। मैं बोला क्यों? आश्रम में तो मनोरंजन है नहीं। मैं कहा भजन करना। ठीक है ठीक है। मेरे पास जो रहने आते हैं वो बताता हूँ, काफ़ी अनुभव है। यहाँ तो भयंकर बीमारियों से ग्रसित है, बहुत भयंकर बीमारियाँ हैं। यहाँ मेंटली डिस्टर्ब है। यहाँ जिनको कोई सोर्स नहीं मिलता है जीवन यापन का, टूटे फूटे। मैं कहता तुम भी आ जाओ। 90% मेरे पास जमात वो हैं, वो क्या सेवा करेंगे? मुझे उनकी सेवा करनी। दुनिया कैसी है? एक बूढ़ी आई, आश्रम में रह रही थी, तो लोगों ने कहा महाराज ये बूढ़ी जहाँ भी देखो थूक फेंक देती है, कफ फेंक देती है, इसको कोई पता नहीं। 2 डंडों से चल रही थी। मैंने कहा बूढ़ी माँ कहाँ से आई हो? बोला मैं जम्मू से। मैंने कहा बच्चे हैं क्या है? बोला मैं यहीं रहना है। मैंने कहा बच्चे हैं? बोला हाँ। तो बूढ़ी माँ तुम 2 डंडों से चल रही हो, एक भी नहीं, यहाँ कैसे रहोगी? कौन देखभाल करेगा इतनी तुम्हारी? बोला गुरु महाराज तुंदा ही सहारा है, घर में वो नूह रहने नहीं देती। होता क्या है? यही समस्याएं आती हैं जिंदगी में। फिर एक माई आई, बोला गुरुजी रहना है यहाँ। बूढ़ी थी बेचारी। मैं बोला क्यों? उसको सफ़ेद दाग थे। बोला बहू घर में नहीं रहने देती। घर किसका है? बोला घर तो मेरे पति ने बनाया। मैं बोला घर की मालिक तू है फिर? पुत्र क्या बोलता है? वो कुछ नहीं बोलता। वो तो अभी उसके सर पर कामदेव सवार है, उसी की बात मानेगा। वो ये भी भूल गया इस माँ ने जन्म दिया है, पाला पोसा है, अब मेरी ड्यूटी है कि मैं इसका ध्यान रखूं। बोला गुरुजी मेरे बेटा बहुत आज्ञाकारी है,
उसकी पत्नी ने कहा कि यहाँ तो ये रहेगा बुढ़ा घर में, यहाँ मैं रहना है। उस पर भी कामदेव सवार था पेटे पर। उस औरत, अब औरत को उस बुढ़े से क्या लेना देना, वो तो उसके लिए रुकावट है, उसकी रंग रंगीलियों के लिए रुकावट नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ आज हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। हमें तो आदमी की ज़रूरत है ही है। 220 आश्रम में सोचें, 220 आदमी तो परमानेंट चाहिए, और बड़े बड़े आश्रम में कहीं 4 चाहिए, कहीं 5। मुझे कम से कम 5000 आदमी चाहिए एट ए टाइम आश्रमों के लिए। अकेले रांझड़ी में 400 आदमी है, 400 पर्सन है। गोंडा में करीब 40 आदमी है। इस तरह हर जगह है। लेकिन जो रह रहे हैं काम के आदमी नहीं है, कोई कोई है 2-3%। किसी को दौरा आता है, फिर मुझे उनकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। तो वो जो आदमी छोड़ गया, बोला मैं उसको बोला मम्मी को सेवा के लिए छोड़ा। मेरे भैया उल्टा नहीं बोल यार, सीधा बोलना कि आप इसकी सेवा करना। ये बेचारी 2 लकड़ी हाथ में लेकर के चल रही है, ये क्या सेवा करेगी, ले जा इसको घर में, पाप लगेगा तुझे। दिला का मरहमी कोई ने मिलिया, जो मिला सो। आइए हम देखते हैं, आगे चलते हैं। बंधु, इस तरह इसमें इंसान के कर्म कहाँ हैं। मैंने एक दिन पहले भी बोला, एक मेरी रिकॉर्डिंग करता था जुगनू, बेचारा बीमार हो गया। वो पिछले 15 साल से कर रहा, उसको गठिया हो गया, खान पान ठीक नहीं किया होगा, वो चल भी नहीं पाता है, उंगलियां टेढ़ी हो गई है। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को भी गठिया हो गया था, वो व्हील चेयर पर चलते थे। तो इस तरह उसने मुझे एक हार्ड डिस्क दी। बोला गुरुजी आपके जितने भी सत्संग के एपिसोड हैं, इसमें नियर अबाउट 2000 एपिसोड है। आपने जहाँ जहाँ ओपन प्रोग्राम दिया, बड़ी बड़ी जगहों पर गए, जो भी आपने वहाँ अपने विचारधारा रखे वो भी इसमें है। आपने जो जो भजन गाए वो भी इसमें है। इतनी सी हार्ड डिस्क थी। देखा उसमें था, डॉक्टर ये कह रहे हैं, ठीक है, आपकी मेमोरी यहाँ है, यहाँ नहीं है। यहाँ एक इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट को एक्टिव कर रही आत्मा, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है। एग्जाम्पल, जब आदमी मर जाता है, प्रेत योनि में जाता है, उसको तो भी पता चलता है अपने रिश्तेदारों के पास आ गया, उसको कहाँ से मेमोरी आई। मेरा एग्जाम्पल है, आप प्रेत आत्माओं के अस्तित्व को नकार नहीं सकते हैं। वेदों में भी है, गीता में भी है, साहब ने भी कहा है। एक दिन मैं रघुबंधु आश्रम में लेटा हुआ था, 12-12:15 बजे थे रात के। मुझे आवाज़ आई, प्रेत आत्मा है तो आपको ऐसे मिलेगी, मिलकर भी लगेगा नहीं मिली है, ऐसे दिखेगी, दिखकर भी लगेगा कि वहम है शायद। जब वो बोलेगी तो आपको ऐसा लगेगा, बोलेगी भी, आप सुनेंगे भी, पर आपको लगेगा शायद मेरा ख्याल है। ये है, इसमें कुछ कारण है। तो मैं वहाँ रघुबंधु में जब लेटा था, रात के करीब 12:30 बजे मुझे आवाज़ हुई, महाराज। आवाज़ ऐसे लगी कि आई है या ख्याल है। जब वो बोलेंगे आपको ऐसा लगेगा ख्याल है या सच है। इस तरह आपके पूरे कर्म वो आपके कॉन्शियस में है, ठीक है। शरीर मर जाता है, वो नहीं मरता है, वो निकल जाता है। उसमें मन है, बुद्धि है, सब है। इसका मतलब है सच ये है, ये आंखें आत्मा की आंखों से देख रही है, ये एक माध्यम है। ये मुंह आत्मा के मुंह से बोल रहा है, ये पैर आत्मा के पैरों से चल रहे हैं, ये हाथ आत्मा के हाथों से एक्टिव है। नहीं तो देखो निकल जाती है तो पूरा मामला स्टॉप हो जाता है। बस उसमें यूं अंतर होता है, तब प्रेत आत्माएं बॉडी लेस होती हैं लेकिन एक्टिविटी पूरी करती है, सेक्स करती हैं, डराती हैं, मारपीट करती है, सब चीज़ करती है, वो सब होता है। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ दावे से,
नाम के बाद आप पर ये प्रभाव नहीं डाल सकेगी। जैसे आप ध्यान करोगे गुरु का और नाम करोगे, भग जाएंगे। एक बात बता, सपना नहीं, जब प्रेत आत्माएं आती हैं पहले आपके कॉन्शियस को वो डाइवर्ट कर देगी, ठीक है। आप सोचेंगे सपना है, सपना नहीं है। इस तरह जब पितृ भी आएंगे ऐसा ही करेंगे। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं। मैं नींद में सोया था, पर मैं अटेंशन रहता हूं हमेशा, ठीक है। मुझे लगा मेरे दिमाग को कोई चीज़ घुमा रही है। उसी समय मैंने जाना, लगा घुमा रही है। मैं उठा, मैंने अपना कंसंट्रेशन फेंका, कौन सी चीज़ घुमा रही थी, पकड़ा, वो मेरे पिताजी थे। मैं बोला हाँ आप? बोला हाँ। उन्होंने मुझे कुछ काम बताए, बोला ये करना। कहा ठीक है। मैं कहा आप मुझे क्यों बता रहे हैं? बोला बाकी नहीं कर पाएंगे, तुम करना। देखो मोह रहता है। पहला काम क्या बताया? मेरी छोटी बहन के लिए बोला इसको घर बना के देना। मैं कहा और बना कर दिया, 1 करोड़ रुपए का। 5,000 की ज़मीन खरीदी मैंने 1986 में। अब वो इंदौर में बहुत कीमती है, 1500 स्क्वायर फीट ज़मीन थी। अब वो ज़मीन ही 75 लाख रुपए की है, और घर बना के दिया एक शॉप में। उन्होंने मुझे जो कुछ कहना था कहा। मैंने कहा आप क्या कर रहे थे? ये बोला मैं तुम्हारा कॉन्शियस चेंज कर रहा था। ऐसा क्यों? बोला अगर इस प्रेजेंस कॉन्शियस में आ जाए आदमी डर जाता है, ठीक है। क्या बोला? आदमी भयभीत हो जाएगा। यानी उन प्रेत आत्मा में इतनी ताकत होती है, इसलिए मैं तुम्हारा कॉन्शियस थोड़ा दूसरे टाइप का कर रहा था, पर नहीं कर पाया। हाँ, एक्चुअल क्या होता है, हाँ, दे आर सर्कुलेट टू दिस कॉन्शियस। देयर आर 4 कॉन्शियस इन योर ब्रेन। जागृत जो अभी है, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया। पर इनका कांटेक्ट किससे होता है? हमारे ब्रेन से है। और हमारा ब्रेन डरता है, ब्रेन डर जाता है, और आदमी उस डर से कुछ और भी कर सकता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, लेकिन हमारा इनर कॉन्शियस उस समय रहता है, वो रियल है, वो उससे बात कर लेते हैं आकर। अंडरस्टैंड? हाँ, that time they are trying to seize by this brain, because at the time of sleeping also our this brain is working. They are divert to this brain और ओरिजिनलिटी में लाते हैं ना, ऐसा होता है। इसी तरह जब आप अंदर की दुनिया में जाएंगे ना, सपना नहीं होता है। आपको कभी लगेगा उड़ रहा हूँ, उड़ नहीं रहे हैं, आपको उस अवस्था में लिया गया। वो तुरियावस्था भी बनती है ऐसी, जो अभी से 1000 गुना ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। इस अवस्था में आप अंदर जा भी नहीं सकते। इसलिए साहब ने भी कहा, जो ये अवस्था है जागृत है, ये अवस्था ओनली ये विजिबल थिंग्स को देख सकेगी। यू कैन सी ओनली 5 एलिमेंट्स इन दिस वैक्नेस कंडीशन। But meanwhile in dream, your waking power will reduce 16 chance more than this waking power. 16 गुना कम हो जाएगा। Meanwhile in a coma, susupti, your conscience will be gone below 1000 chances more than this conscience. And in a turiya, your conscience will increase 1000 chance more than वैकनेस कंडीशन। 1000 गुना बढ़ जाएगा। यही खेल है। जब आप कभी कहते हैं सपने में मिले, मैं सपने में नहीं मिलता हूं। जब भी मैं मिलूंगा सपना नहीं समझना,
ठीक है ना, वो सपना नहीं होता है, वो हकीकत होती है। तो इस तरह से ये कॉन्शियस सिर्फ ये चीज़ देख सकता है। जब आप बिलो कॉन्शियस में जाएंगे एक अलग दुनिया देखते हैं सपने की। आप इसमें देख सकते हैं क्या सपना? नहीं ना, ये नहीं देखने देगी। ये केवल इस पर फेथ करती है। इस पर कई लोगों का डाउट भी है। कई लोग ये बोलते हैं कि जैसे सपने में हमें साहिब जी मिले, कुछ वो मतलब कि गलत देखते हैं आपके बारे में, तो उसका भी नहीं, वो फिर मन का खेल है। बिल्कुल साहिब जी ये डाउट। उस समय आप ये देखना कि मेरी आंख ऐसी है कि नहीं, समझे क्या? ऐसे तो कभी कभी आपको सपने में भी यूँ लगता है कि आप माँ बहन से गलत कर रहे हैं कुछ, ठीक ना, पर रियल ये नहीं होता है, समझे क्या? जब मैं आपको रियल मिलूंगा उस समय आपको ये लगेगा रियल मिले हैं, ठीक है? और उस समय आपकी अवस्था ये नहीं रहेगी फिर, ठीक है? आपकी अवस्था उस समय सपने वाली नहीं रहेगी फिर, वो कभी भूलोगे भी नहीं फिर, ठीक है? क्लियर ना? अब मैं आपको ये उदाहरण देता हूं। एक बिशंबर साहब था, साहब का पक्का नामी था। उसकी औरत थोड़ी सी कमजोर थी। बिशंबर साहू मर गया, शरीर छोड़ गया अपने लोग। कुछ समय बाद उसकी औरत को चौंकी आई, प्रेत आत्मा आई, बोला मैं बिशंबर साहू हूं। तो जब साहब वहां पहुंचे तो निरंजन भग गया। साहब ने कहा ये निरंजन ने इसलिए किया कि लोगों को ये शो करना चाहता था साहब के नाम के बाद तुम्हारे अंदर मेरी ताकत और प्रेत आत्मा नहीं छोड़ेगी। ये संवाद मैंने पढ़ा है, ठीक है? इस तरह कुछ लोग क्या करेंगे, आओ मैं आपको उदाहरण देता हूं। ये भक्ति कोई मामूली नहीं है। एक बहुत बड़ा डिस्टर्ब आदमी था, तो उसका बड़ा इलाज किया, किसी के कंट्रोल नहीं आता था। मेरे पास लाए, जंजीरों से बंधा था। मैं बोला खोलो जंजीरें। बोला मारता है। मैं बोला खोल। मारता है, इसको भी तमाशा बता दूंगा। अब मैं जो करना था वो किया, ये बताऊंगा कि ऐसा किया वैसा किया, ये नहीं। कभी कहे कि मैं किया तो घनी सहेगा मार, इसलिए साहब साहब बोलता हूं। कभी किसी को कहा क्या मैं कर दूंगा ये, मैं कहता तू भया, आदमी ठीक हो गया। इससे क्या हुआ, उस एरिया के 100-150 आदमी मेरे पास आ गए। आए कौन? सब भूत प्रेत वाले आए। मेरा पागलों ने और भूत वालों ने और बीमारों ने बड़ा काम किया है। वो आए, ठीक हो गए। जब वो ठीक हुए, उनके नामी भी, माँ बाप, परिवार भी आया, काफ़ी हजूम आ गया। इससे वहाँ जो तबका भूत प्रेत झाड़ा फूकी सियाने चेले परेशान हो गए, पूरे ग्राहक भग गए। होंगे नहीं होंगे? तो कैसे होंगे? कंपटीशन होता है ना। चिंतामणि है कोटली में, उसकी मिठाई की दुकान थी, इतनी टॉप चली, 3 मंजिल बिल्डिंग बनाई, फौजी है रिटायर, और बच्चों को खूब अच्छी एजुकेशन दी, फौज में भर्ती कराया, और अकेले ने आश्रम बनाया मेरे लिए। अभी तक कोई आदमी अकेला आश्रम नहीं बना सका है। जमीन दी होगी, अकेला नहीं बनाया, उसने आश्रम भी बनाया। एक दिन मुझे कहा गुरुजी बड़ी परेशानी आ रही है। मैं बोला क्या बात है? बोला गुरुजी मेरी बगल में एक मिठाई वाला है, उसने मिठाई की दुकान अभी खोली है। अगर मैं लड्डू 80 रुपये किलो दे रहा हूँ, वो 40 रुपये दे रहा है। बर्फी अगर 150 रुपये किलो दे रहा हूँ, वो 75 रुपये किलो दे रहा है। गुरुजी मेरे पूरे ग्राहक बिखर गए, मैं तो अभी बैठा ही रहता हूँ। मैं बोला दुकान बंद नहीं करना, खोले रखना। उसकी नानी कैसे, नानी भी कब्जे में आएगी कैसे? मैं बोला वो तेरी हट्टी बंद करने के लिए
जैसे उसने 6-7 लाख रुपए दुकान में लगाए हैं, वो इस तरह 5-6 लाख और खर्चा करना चाहता है सस्ती मिठाई देकर, ताकि ये पूरे ग्राहक इधर आए और तेरी दुकान बंद हो, फिर ये अपना जलवा बाद में दिखाएगा। हाँ परविंदर, एम आई करेक्ट और नॉट? मैं बोला तू घबरा नहीं, दुकान नहीं बंद। वो बोला गुरुजी बंद करता हूँ कुछ और। मैं बोला फिर तू हार जाएगा, रेडी रख दुकान। बोला गुरुजी बिकता ही नहीं है। मैं बोला चाहे नहीं बिक रहा है वैसे ही बैठा रहे। मैं क्या बोला? मैं बोला लड्डू 10-5 किलो बनाकर थाल में रख दे, चाहे बासी हो जाए, क्योंकि कोई ले तो नहीं रहा है ना। 5-10 किलो बर्फी भी बनाकर, थोड़ा सा नमकीन ऐसे ही रख ले, बस दुकान पर ऐसे ही बैठ जाकर भजन करता रहे, बिकेगा नहीं कोई नहीं। क्योंकि वो कितने दिन ऐसे करेगा, उसकी नानी मर जाएगी। मैं कहा कितने दिन ऐसा करेगा? कितने दिन करेगा? हाँ फॉर फ्यू डेज ना, क्योंकि रिडक्शन ऑफ 50% ही कांट सेल मोर टाइम, नॉट लॉन्ग, शॉर्टली। मैं बोला इसलिए दुकान खोल के बैठा कर भजन करता रहा है, और तेरे पास रोटी खाने की भी है और पेंशन भी मिल रही है, इसको सबक मैं सिखाऊंगा, तू घबरा नहीं। तो बोला ठीक है। इस तरह भैया हमारे लोग भी तोड़ने के लिए लोग बहुत ताकत लगाते हैं। वो क्या करते हैं, ये भी एक दुकानदारी है ना। मैं तो ऐसी बिल्डिंगें बनाकर घूम रहा हूँ, मुझे क्या लेना दुनिया से। न दुनिया में हम सबसे अच्छे, न घर न द्वार न बीबी न बच्चे, अपना रोने धोने वाला कोई नहीं है, आप ही हैं बस, कोई है नहीं। तो अब वो घबरा गए सियाने चेले। उन्होंने क्या किया, बड़ा नाटक किया। थोड़े दिन बाद 4-5 साल वो लड़का ठीक रहा, बाद में वो आया, उसको पता नहीं 50 तावीज़ पहने हुए जंजीरों से फिर बांधकर मेरे पास लाए। जैसे मेरे पास आया, मैं उसकी आंख में देखा। आदमी का कॉन्शियंस आंख से पता चलता है। आंख में लाई, मैं कहा क्या हो गया? बोला गुरुजी कुछ नहीं। मैं बोला ये जंजीरों से क्यों बांधा? बोला गुरुजी इसको फिर वही हो गया, यानी वो वहां ये शो कर रहे थे कुछ नहीं कर सकता साहब, इसको फिर भूत आ गया। ठीक है, सियाने चोलों का क्या लक्ष्य था? ये शो करना कि कुछ नहीं है, सिर्फ फ्रॉड है, वो ऐसे ही बोलता है। फिर वो ढंडोरा पीट रहे थे, देखा उसके लड़के को फिर आ गया। अब बात समझ रहे हैं ना आप? मैं मन की चालाकी कैसे पकड़ता हूं? आप ही पकड़ पाते हो, भी पकड़ पाते। मुझसे इस तरह डरते भी हो ना, किसी कुड़ी की तरफ कंसंट्रेट देखते हुए भी डर। अभी सुनो, मैंने उसको कहा भाई तू तो मेरा एक आइडियल था, वहां सिंबल था। क्या हो गया? बोला गुरुजी आई एम क्वाइट वेल, ओके। मैं बोला ये फिर क्या है? बोला गुरुजी 50 चेले चपटे सियाने सब मुझे जंजीरों से फिर बांधा गया। मैं बोला तुझे हो क्या गया था? बोला गुरुजी कुछ नहीं हुआ, धान लगा रहा था। धान लगाना मुश्किल है क्योंकि झुककर लगाता है, तो आंतें स्टमक सब दबता है कि नहीं। सबसे कठिन काम है, इसलिए पंजाबी धान धुन नहीं लगाते, बिहारी बेचारों को बुलाते हैं। पंजाबियों का डिड बहुत बड़ा बड़ा है, नहीं है क्या बड़ा? पंडित जी खड़े हो जाओ, पंजाबियों का डिड ऐसा है। ऊपर से गर्मी और नीचे गंदा पानी कीचड़ और झुककर मेरा थोड़ा हाजमा खराब हुआ, मैं रोटी नहीं खाया। मेरे बापू ने कहा रोटी खाओ, मैंने कहा आज मेरी रोटी खाने की इच्छा नहीं। कभी कभी नहीं होता, आपका एनिम सिस्टम ठीक नहीं है, पेट में गड़बड़ है, तो आप नहीं खाना चाहते। मैं बोला फिर? बोला गुरुजी मेरे चाचे ताए सियाणों से मिले, गंदे लोग हैं, उनके साथ उठते हैं, शराबी कबाबी है, आपकी निंदा भी करते हैं। उन्होंने मेरा बाप है सीधा, उन्होंने फिर कहा इसको फिर नुक्स हो गया। अच्छा क्या हुआ? जब मुझे 2-3 बार ऐसे बार बार कहे खा, तो मैं एक झापड़ लगा दिया था भाई को, हट नहीं खाना है। बस उन्होंने इशू बना दिया और कहा अभी इसको वही नुक्स हो गया। गुरुजी आपको नुक्स लग रहा है मुझ में? मैं बोला नहीं, मैं तो आंख से पढ़ता हूँ, पागल को अक्लमंद को आई से पढ़ता हूँ, तुम्हारा आई बैलेंस ठीक है बिल्कुल। बोला गुरुजी मुझे चारपाई से बांधकर मेरे चाचे ताए के विरोधी आपके जो है बाबे के स्थान पर ले गए
मैं उधर सियाने को भी कुटा। वो ढोल यूं यूं करे, मैं कहा भाई मुझे कुछ नहीं है, मैं हूँ साहेब बन गया। तो उन्होंने कहा देखा वो आ गया इसके अंदर प्रेत आत्मा। बोला गुरुजी कोई प्रेत नहीं था, मैं तो चिढ़ा हुआ था कि मुझे कुछ भी नहीं। फिर गुरुजी ये 50 ताबीज मुझे बांध बूंद करके पहनाए हैं, आप भी आपके पास जंजीरों से बांध कर लाए हैं, देख रहे हैं ना। राइट, भाग जाओ सब इधर से, खोलो हथकड़ियाँ, खोलो, ठीक हो गया। कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था। सेवा किया, बोला गुरुजी इतनी आपकी कृपा है, मैं चाहे ब्रह्मांड इधर से उधर हो जाए आपको छोड़ नहीं सकता हूँ। तो दुनिया इस हद तक आगे बढ़ेगी, ठीक है, उन्हें अपना काम चलाना है। अब वो एरिया के 50, 60, 100, 150 घर जो सब भूत प्रेत वहाँ, उन्होंने सबको डराया हुआ। मंज दूध नहीं दिया तो भी हत्या है, बंदा बीमार हो गया तो भी हत्या, धंधा ही उनका ये है। वो सब मुझे सांप और नेवले की तरह देखते हैं, कर्मकांडी भी वैसे ही देखते हैं। समस्या ये है, इसलिए आप चिंता नहीं करना। गुरु मग दृढ़ पग राखिए, दिग बिग। अब साहब क्या करें, जन्म जन्म को मैल छूटे पुरुष शब्द जो पावई, कह रहे ये अंतःकरण पहले शुद्ध होगा। आपके कर्म इसमें हैं, और पहले बनी प्रारब्ध पाछे बनी शरीर। देखो आप देखो, जिनको लगता है हम चेंज हो गए वो हाथ खड़ा करो यार। क्या मैं ये फर्जी बातें कर रहा हूँ क्या? इसमें मेरा कोई एजेंट नहीं है, ये होगा। वो मैल कहाँ है? कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न है, उन्हीं कर्मों के अनुकूल फिर आपका दिमाग बना हुआ है, ठीक है। वो बुद्धि आपको कहते हैं क्या करे, हमारे भाग्य में ये लिखा था। भाग्य क्या है? पूर्वक किए हुए कर्म। और पुरुषार्थ क्या है? जो अभी कर्म कर रहे हैं। जो अभी कर्म कर रहे हैं वो पूर्वक कर्मों को डोमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये नाम के बाद आप निर्मल हो जाएंगे। ये ताकत आपका कई सिस्टम ठीक कर देगी, अंदर से ही ठीक कर देगी। आपकी आसक्ति जगत से देखो कट गई कि नहीं। अभी दुनिया की चीज़ें जो है आपको आकर्षित नहीं कर पा रही है, ठीक है। क्या कर रहा है? आंखें जाएगी, सुंदर स्त्री है, इनका सुंदर रूप चक्षु की पूजा, इनकी तो खुराक है, एक बार चली जाएगी, फौरन अंदर से कहा अरे क्या कर रहा है, फिर वापस आ जाएगी, ठीक है। मन को बिल्कुल खत्म नहीं करना है, अब मन को वश में करना है। आपके मन को क्या किया, मैं उसी पॉइंट पर वापस आ रहा हूँ जहाँ पर मैंने एग्जाम्पल छोड़ा था। आपके मन को मैंने एक दायरे में कर दिया है। कैसे किया है? जैसे आप अपने पशु को क्या करते हैं, एक लंबी रस्सी, लंबी पेग की रस्सी 25-30 मीटर की बांधे, उस एरिया में ही खाए। जब वो पशु खाते खाते सोचता है अब मैं फ्री हूँ, एक शूट लगाता है बोल्ट की तरह, लेकिन जितना आयतन है रस्सी का उतना जाता है, फिर रुक जाता है। इस तरह कई बार मत्था मार मार कर वो बैल फिर कहता है अब अपने को हताश नहीं करना। अब आपका मन आपको हताश नहीं कर पा रहा है, ठीक है। में मन सूक्ष्म है और स्थूल में बॉडी। इसलिए आदमी की निगाहों से, बॉडी लैंग्वेज से, कर्म ज्ञान इंद्रियों से पता चल जाएगा आदमी कहाँ है, ठीक है। वही रीडिंग होती है। यू कैन फील लॉट ऑफ द चेंज आफ्टर गेटिंग नाम दान। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है, प्रेम गलियति संकरी तामे दुई न समाए। मैंने पहले वाला परविंदर भगा दिया है, अब मधु में परविंदर कर दिया, ठीक है। वेरी गुड, ज्ञानी बनाया और सब चीज़ें नियंत्रण में आ गई। तो संतो तन खोजे मन पाया, तन ही मन है, इंद्री मन है, ये पूरा मन है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे ब्रह्मण रहल कबीरा। इसलिए मन करता यह देह समाना। अब मन नहीं है करता, गुरु हैं। कैसे? जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है, प्रेम गली अति संकरी तामे दुई न समाए। इसलिए वो शक्तियाँ आपके अंदर काम कर रही है। बस सुरति जोड़े रखो, नहीं तो मन इसको कुंद करेगा। ये सुरति पर हमला करता है, इसका हमला ही सुरति पर है। सुरति अभी कॉन्शियंस में है, इसलिए आपको कॉन्शियंस को घुमाया तो समझना आपकी सुरति भी घूम गई। इसलिए दुनिया की तरफ ज़्यादा, अब आपको अट्रैक्शन नहीं है दुनिया की किसी चीज़ों में। मैं बताना चाहता हूँ, बताए कैसे? वो मैंने तोड़ दिया। अट्रैक्शन ही, आसक्ति ही तो जन्म मरण का कारण है। स्पिरिचुअलिज्म क्या है? मीन्स 5 एलिमेंट्स आर विजुअल बट स्पिरिचुअल पावर इज अनविजिबल एंड विल इफेक्ट ऑन योर इमोशनलिटी, ऑन योर इंडिविजुअलिटी। वो कोई ऐसी बात थोड़ी है कि यूँ करूँ शु मंत्र, नहीं। आप कंसंट्रेशन से कुछ भी कर सकते हैं।